मुक्ति का मार्ग। हम संसार में परिभ्रमण करते हैं तो उसमें भी ध्यान कारण है, और संसार से मुक्त होंगे तो उसमें भी ध्यान कारण बनेगा। जैसा कि पूर्वपाती ने कहा, ये तश्चिंतामणि द्रव्य पिंडादि खंडकम ध्यानेन तद्भिलभ्ये स्वयंद्रिय विवेकिना। कहते हैं कि ध्यान से ही खली का टुकड़ा मिलेगा और ध्यान से ही चिंतामणि रखना, यानी दोनों मिलना है। यानी संसार के सुख भी और मोक्ष सुख। अब इसमें ज्ञानी किसको ग्रहण करेगा? तो कहते हैं ज्ञानी तो जो है रत्न को। तुमसे कहें कि एक खली का टुकड़ा भी इतने में मिलेगा और इतने में चिंतामणि रत्न, कौन सी चीज लेना चालू सोचोगे? तुम सोचोगे कि मुझे तो चिंतामणि रत्न मिल जाए। जब चिंतेंगे तब जो चाहिए वो मिल जाएगा, और खली के टुकड़े से क्या होने वाला? तो ऐसे ही ध्यान जो मोक्ष का कारण है वह ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूप है, और जो संसार के कारण रूप है वे आर्त और रुद्र ध्यान हैं। परे मोक्ष हेतु कहा जाता है कि मोक्ष के हेतु जो धर्म और शुक्ल ध्यान है वे मोक्ष के हेतु हैं। इसका मतलब जो आर्त और रुद्र ध्यान है वे संसार के कारण है। तो वो धर्म ध्यान आदि किसको होते हैं? तो कहते मुख्यता से निर्ग्रंथ को होते हैं, संयमी को होते हैं, असंयमी को नहीं होते। तो ध्यान करने वाला कौन है? तो कहते हैं वही है जिसने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया है और निर्ग्रंथ लिंग को धारण किया है, वे ही ध्यान के अधिकारी हैं। उनको ही ध्यान होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान की अवस्था में व्यक्ति लाभ और अलाभ, संयोग और वियोग, शत्रु और मित्र, इन सब में संभावी हो जाता है। क्योंकि लाभ मिलना और अलाभ होना ये सब अंतराय कर्म का ही कारण है। अंतराय कर्म का जब क्षयोपशम होता है तो फिर हमें लाभ मिलता है, और जब अंतराय कर्म का उदय होता है तो हमें अलाभ होता है। इसलिए ज्ञानी ये सोचता है कि लाभ और अलाभ में किसमें राग करूं, किसमें द्वेष करूं, किसको अच्छा मानूं, किसको बुरा मानूं। अरे ये तो कर्म का उदय है, ये कर्म का ही कारण है। इसलिए वह इन दोनों अवस्थाओं में उलझता नहीं है। क्योंकि अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा अच्छा पहनने को मिल रहा है, जो हम चाहते हैं वो मिल रहा है, इसका मतलब हमारे लाभांतराय कर्म का शोषण चल रहा है। और कई ऐसे हैं कि जिनको खाने को अच्छा नहीं मिलता है, पहनने को नहीं मिलता है, कई दिन भूख के लिए तड़पते रहते हैं, भोजन के लिए मिलता नहीं। तो उनके लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है, इसीलिए वो ऐसा हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि लाभ में अलाभ में, संयोग में वियोग में, सुख में दुख में, अरे सुख और दुख कैसे मिल रहा है? तो सुख दुख हमारी साता वेदनी कर्म और असाता वेदनी कर्म का कारण है।
हमारा शाखा वेदनी कर्म का उदय होता है तो अनायास ही सुख मिलता है, और अशाखा वेदनी कर्म का उदय है तो कितने भी उपचार करा लो, कितना भी निरोगता तक नहीं आती है, सुख तो मिलता ही नहीं। हमारा शरीर स्वस्थ है तो शाखा वेदनी कर्म का उदय है, और अस्वस्थ हो जाए तो अशाखा वेदनी कर्म का उदय आ गया है। तो कर्म के उदय में ना तो रोना है और ना कर्म का जो सम होता है तो उसमें हंसना है। ये तो कर्मजन पराधीन अवस्था है। शत्रु और मित्र जो है ये भी हमारे कर्मों के उदय से ही तो हो रहे। शत्रु मित्र, अशुभ कर्म आता है तो भाई शत्रु बन जाता है, और शुभ कर्म आता है तो बैरी भी मित्र हो जाता है। अशुभ कर्म के आने से कोड़ीपति जो दिया आपने कामदेव, जब शुभ कर्म का उदय आएगा तो कामदेव बन जाएगा। अभी अशुभ कर्म चल रहा है इसलिए हमें कोड़ीपति मिला, तुम दे रहे हो, लेकिन जब शुभ कर्म का उदय आएगा तो यही कामदेव बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ज्ञानी इन बातों को समझता है तो वो हर्ष विषाद में नहीं पड़ता है, वो हर्ष विषाद से परे होकर के साम भाव को धारण करता है, क्योंकि साम भाव में ही धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान सदता है, शुद्धोपयोग बनता है। क्योंकि कहा जाता है साम्य होता हो, स्वस्थ हो, समाधि हो, योग हो, चित्त का निरोध हो, शुद्धोपयोग हो, ये सब एक ही अर्थ में आती हैं, एक ही अर्थ के वाचक हैं, सब एक ही बात करें। आपको समझा जाए तो ध्यान है, मोक्ष मार्ग है, और यदि स्वस्थ है, आप कर्मों से मुक्त हैं तो भी मोक्ष मार्ग है। समाधि है, समधि यानी बुद्धि सम है, अच्छे में बुरे में समान है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो जैसा हो रहा है होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या काम, दूर हटो परिटत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। ये दशा जहाँ बनती है वहीं ध्यान की स्थिति सदती है, उसी को ध्यान सद सकता है। और जो इन चीजों में लाभ में अलाभ में हर्ष विषाद करता है, शत्रु मित्र में राग द्वेष करता है, संयोग और वियोग में, सुख और दुख में जो आकुल व्याकुल होता है, वो कभी भी ध्यान करने का अधिकारी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें संभावी होना चाहिए, हमें ध्यान के योग्य पात्रता हासिल करना चाहिए। पात्रता यही है कि हम संभाव को प्राप्त हों, परिग्रह से विमुक्त और निर्ग्रंथ जिन को धारण करने वाले बने, यही ध्यान सिद्धि का मार्ग है।